हाँ बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे इंड्यूस ब्रीडिंग जो है, इंड्यूस म्यूटेशन एंड इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी पढ़ना है। प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स जो हैं उसका ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग आगे के क्रम में पढ़ा जा रहा है कि प्रेरित उत्परिवर्तन। बच्चों, प्रेरित उत्परिवर्तन इंड्यूस म्यूटेशन। तो म्यूटेशन तो सब लोग जानते हैं कि जीवों में होने वाले अचानक परिवर्तन ही म्यूटेशन है। किसमें? उसके आनुवंशिक पदार्थ में हेरिटेबल मटेरियल सडन चेंज होता है। जो अचानक परिवर्तन, जीवों में होने वाले अचानक परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पढ़ना इंड्यूस म्यूटेशन, प्रेरित उत्परिवर्तन। बच्चों, तो 1935 ईस्वी में ह्यूगो डेब्रिज नामक वैज्ञानिक ने यूज द वर्ड म्यूटेशन, उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ह्यूगो डेब्रिज नामक वैज्ञानिक ने 1935 ईस्वी में किया। द वर्ड म्यूटेशन इज गिवन बाय द ह्यूगो डेब्रिज इन 1935। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग 1935 में ह्यूगो डेब्रिज नामक वैज्ञानिक ने किया। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू डेब्रिज, इसके अनुसार म्यूटेशन इज ए रियल फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन जो है विकास का वास्तविक कारक है या काज है या कारण। तो म्यूटेशन इज रियल फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन। रियल काजेज भी कह सकते हैं, रियल काजेज ऑफ म्यूटेशन, रियल काजेज, रियल काजेज वास्तविक कारण है। उत्परिवर्तन जो है विकास का वास्तविक कारण है, इसको ह्यूगो डेब्रिज ने बताया। और डेब्रिज ने बताया कि जीवों के हेरिटेज मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, हेरिटेज मटेरियल का मतलब इसको कहते हैं आनुवंशिक, आनुवंशिक पदार्थ में सडन हेरिटेबल चेंजेज जो होते हैं, अचानक जो है आनुवंशिक परिवर्तन जो होते हैं, सडन हेरिटेबल चेंजेज, अचानक जो है ये आनुवंशिक परिवर्तन जो होते हैं उसी को उत्परिवर्तन कॉल्ड म्यूटेशन। इन्होंने बताया, डेब्रिज ने बताया कि इन लिविंग ऑर्गेनिक हेरिटेज मटेरियल में सडन हेरिटेबल चेंजेज कॉल्ड म्यूटेशन। जीवों के आनुवंशिक पदार्थ में अचानक आनुवंशिक परिवर्तन जो होते हैं उसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। बच्चों, अब आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से काजेज म्यूटेशन इज कॉल्ड इंड्यूस म्यूटेशन। जब कृत्रिम रूप से उत्परिवर्तन कराया जाता है, उत्परिवर्तन होता है, उसको प्रेरित उत्परिवर्तन कहते हैं। तो आर्टिफिशियली काजेज म्यूटेशन इज कॉल्ड इंड्यूस म्यूटेशन। कृत्रिम रूप से जो उत्परिवर्तन होता है उसी को प्रेरित उत्परिवर्तन कहते हैं। बच्चों, हम लोगों का मेन टॉपिक है प्रेरित उत्परिवर्तन। तो आर्टिफिशियली काजेज म्यूटेशन इज कॉल्ड इंड्यूस म्यूटेशन। कृत्रिम रूप से जो उत्परिवर्तन कराए जाते हैं उसी को प्रेरित उत्परिवर्तन इंड्यूस म्यूटेशन कहते हैं। इन क्रॉप प्लांट, फसली पौधों में, इन क्रॉप प्लांट माने फसली पौधे जो होती हैं उनमें एक्स रेज और वाई रेज का प्रयोग किया जाता है फॉर इंड्यूस म्यूटेशन, फॉर म्यूटेशन। उत्परिवर्तन कराने के लिए फसली पौधों में एक्स किरण और वाई किरणों का प्रयोग करते हैं। सिंपली, साधारण रूप से इंड्यूस म्यूटेशन जो है बच्चों काजेज सेल्फ पॉलिनेशन टेक प्लांट्स। स्वपरागित पौधों में
प्रेरित उत्परिवर्तन आसानी से कराया जा सकता है। स्वपरागी सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट स्वपरागित पौधों में इंड्यूस म्यूटेशन साधारणतया पाया जाता है। इन क्रॉप फसलों में बाय इंड्यूस म्यूटेशन प्रेरित उत्परिवर्तन गिव बेस्ट वेराइटीज क्रॉप। फसलों में जब इंड्यूस म्यूटेशन प्रेरित उत्परिवर्तन कराया जाता है या प्रेरित उत्परिवर्तन के द्वारा बेस्ट वेराइटीज क्रॉप अच्छी किस्म की फसलें दी जाती हैं या उत्पन्न कराई जाती हैं। फसलें पौधों में इन क्रॉप में इंड्यूस म्यूटेशन प्रेरित उत्परिवर्तन के द्वारा अच्छी प्रजातियां अच्छे किस्म की जो है फसलें उत्पन्न कराई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में इन व्हीट गेहूं में सर्वती सोनारा 64 गेहूं में सर्वती सोनारा 64 बच्चों है। ये ओरिजिनेटेड बाय द इंड्यूस म्यूटेशन, ये प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न कराया गया जो है बेस्ट वेराइटीज व्हीट सीड है। इन राइस चावल में P526 जो है इंड्यूस म्यूटेशन के द्वारा ये उत्पन्न कराया गया राइस वेराइटीज है। कपास में इंडोर 2, कपास के अंदर इंडोर 2 इंड्यूस म्यूटेशन प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा ये उत्पन्न कराया गया अच्छी किस्म है। सरसों में एपीएम, सरसों ब्रेसिका मस्टर्ड प्लांट में एपीएम जो है और उत्परिवर्तनीय किस्में हैं, म्यूटेबल वेराइटीज हैं। ये रहा बच्चों इंड्यूस म्यूटेशन प्रेरित उत्परिवर्तन। अब अगला पार्ट इसका हम लोग पढ़ेंगे इंड्यूस पॉलीपोलाइड। हाँ बच्चों, दूसरा टॉपिक जो है प्रेरित बहुगुणिता, इंड्यूस पॉलीपोलाइडी। नाम से बहुगुणिता। There are many characters having one variety of crop is known as polyploidy. जब एक किस्म में एक बहुत से गुण सन्निहित होते हैं तो इस घटना को ही बहुगुणिता कहते हैं। बच्चों, मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या है? मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिज्म सेल इज कॉल्ड पॉलीपोलाइडी। जब किसी जीव कोशिका में एनी ऑर्गेनिज्म सेल, जब किसी जीव कोशिका में 2 से अधिक गुणसूत्र सेट पाए जाते हैं तो उसको बहुगुणिता कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुगुणिता। ध्यान दीजिए, मोर देन 2 सेट क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिज्म सेल इज नोन एज पॉलीपोलाइडी। जब किसी जीव कोशिका में 2 गुणसूत्रों का 2 से अधिक सेट समूह पाया जाता है तो उसे पॉलीपोलाइडी कहते हैं। इन प्लांट्स पौधों में आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली माने कृत्रिम रूप से काजेड पॉलीपोलाइडी, काज्ड उत्पन्न की गई बहुगुणिता ही इंड्यूस पॉलीपोलाइडी कहलाती है। पौधों में कृत्रिम रूप से उत्पन्न कराई गई बहुगुणिता ही क्या कहलाती है? प्रेरित बहुगुणिता। तो पहले तो बहुगुणिता की परिभाषा याद रखिए कि किसी जीव कोशिका में गुणसूत्रों का 2 से अधिक सेट पाया जाता है तो इसे बहुगुणिता कहते हैं। लेकिन इन प्लांट्स पौधों में कृत्रिम रूप से यदि बहुगुणिता उत्पन्न कराई जाती है तो उसे प्रेरित पॉलीपोलाइडी, इंड्यूस पॉलीपोलाइडी कहते हैं। प्रेरित बहुगुणिता या इंड्यूस पॉलीपोलाइडी कहते हैं, याद रखिए। इन प्लांट्स आर्टिफिशियली काज्ड पॉलीपोलाइडी नोन एज इंड्यूस पॉलीपोलाइडी। अब बच्चों,
बाय इंड्यूस पॉलीपोलाइडी, ध्यान दीजिए, प्रेरित बहुगुणिता द्वारा, बाय इंड्यूस पॉलीपोलाइडी, प्रेरित बहुगुणिता द्वारा मेनी क्रॉप प्लांट, बहुत से फसली पौधों में, मेनी क्रॉप प्लांट, बहुत से फसली पौधों में बेस्ट वेराइटीज आर फॉर्म्ड, अच्छी बेहतर किस्में उत्पन्न की जाती हैं। पॉलीपोलाइडी, इंड्यूस पॉलीपोलाइडी, प्रेरित बहुगुणिता के द्वारा बहुत सी फसली पौधों में बेहतर किस्में उत्पन्न की जाती है, बेहतर किस्में बनाई जाती है या बेहतर किस्में उत्पन्न की जाती हैं। किसके द्वारा? इंड्यूस पॉलीपोलाइडी, प्रेरित बहुगुणिता का ये उपयोग हुआ बच्चों कि बहुत से पौधों में जो है ये अच्छी किस्में बेहतर बनाई जाती हैं। बाय इंड्यूस पॉलीपोलाइडी ओरिजिनेटेड प्लांट, बाय इंड्यूस पॉलीपोलाइडी ओरिजिनेटेड प्लांट जो होते हैं प्रेरित बहुगुणिता द्वारा उत्पन्न पौधों में, प्रेरित बहुगुणिता द्वारा उत्पन्न पौधे हैं। बाय इंड्यूस पॉलीपोलाइड ओरिजिनेटेड प्लांट्स हैविंग, वो पौधे क्या रखते हैं, क्या होते हैं? हेल्दी, स्वस्थ होते हैं। सबसे पहले हेल्दी, लार्ज साइज फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। प्रेरित बहुगुणिता द्वारा उत्पन्न पौधों में कैसे होते हैं ये पौधे? तो स्वस्थ होते हैं। पुष्प, फल और बीज की आकृति क्या होती है? साइज बड़ी होती है। सबसे बड़ी क्वालिटी, गिव द इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन, अधिक फसल उत्पादन देते हैं। बच्चों, दीज वेराइटी आर एडाप्टेड एबिलिटी, दीज वेराइटी क्या है? एडाप्टेड एबिलिटी हैविंग, इस तरह की किस्में अनुकूलित गुण रखती हैं। किसी भी माहौल में, किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में बहुत जल्दी एडाप्टेड होकर के मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किसी वातावरण में जब इसको लाया जाता है तो उस वातावरणीय कारकों से तालमेल बनाकर एडाप्टेड होकर के अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंप्लीट करती हैं, अपने वृद्धि व विकास को पूर्ण करती हैं। तो दीज वेराइटी आर एडाप्टेड एबिलिटी हैविंग, इस तरह की जो किस्में होती हैं अनुकूलित गुण रखती हैं। दीज वेराइटी हैविंग हाइब्रिड वाइगर, इस तरह की किस्में संकरोज या हेट्रोसिसिस, इसी को कहते हैं, धारण करती हैं। संकरोज या हेट्रोसिसिस क्या है बच्चों? हाइब्रिड वाइगर क्या है? जब दो भिन्न आनुवंशिक लक्षण वाले जनकों का क्रॉस कराया जाता है तो उसके डॉटर में हाइब्रिड संकर स्पीसीज वेराइटी में एक से अधिक गुणों का समावेश हो जाता है और वो डॉटर प्रोजनी जो होते हैं अपने पैतृक पेरेंट के गुण से बेहतर होते हैं। जब दो भिन्न आनुवंशिक लक्षणों वाले पैतृक गुणों का क्रॉस कराया जाता है और उनसे F1 जनरेशन में जो प्रोजनी डॉटर सेल्स उत्पन्न होती हैं वेराइटीज, वो एक से अधिक गुणों को धारण करती हैं और वो गुण उनके पैतृक गुणों से बेहतर होते हैं। इस तरह की घटना को बच्चों हाइब्रिड वाइगर या संकरोज या हेट्रोसिसिस कहते हैं। तो हेट्रोसिसिस इज ए फिनोमेना इन विच टू डिफरेंट हेटिक कैरेक्टर्स हाइब्रिड डाइजेशन प्रोसेस originated new varieties. These are having many characters and very distinct for our parents for the quality. तो बच्चों इस तरह से आज हम लोग इंड्यूस म्यूटेशन एंड इंड्यूस पॉलीपोलाइडी, प्रेरित उत्परिवर्तन और प्रेरित बहुगुणिता के बारे में पढ़ा गया। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेरित बहुगुणिता के बाद पादप प्रजनन में इसका महत्व
और बहुगुणिता प्रजनन पढ़ा जाएगा, इंड्यूस ब्रीडिंग पढ़ा जाएगा।